Hello everyone. Today I'm going to tell you all how to draw the graph of a rational function. तो चलो सीखते हैं रेशनल फंक्शन का ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं. ठीक है, रेशनल फंक्शन का फॉर्म क्या होता है? इट्स द फॉर्म ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स. ओके, वेयर बोथ आर इन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स. ओके, इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, और जब क्यू एक्स नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होता है, ठीक है, देन व्हाट दिस बिकम्स पॉलिनोमियल. ओके, ध्यान रखना इस बात का. ठीक है, और हर एक पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल इज आ रैशनल फंक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना. ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. ओके, कन्वर्स इज नॉट ट्रू. सो चलो कर्व को ट्रेस करना सीखते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोग अप्रोच यूज करने वाले हैं. ठीक है, ध्यान से देखना, सीखना बहुत आसान है. जो जो स्टेप बोलूँगा उसको आराम से फॉलो करना. देखना सारे ग्राफ प्लॉट होंगे आसानी से. बहुत आसान होता है प्लॉट करना. ठीक है, चलो प्लॉट करने का कोशिश करते हैं. ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं. देखना सवाल क्या है कि एफ एक्स दे रखा है तुम्हें 2x + 3 अपॉन x - 1. ठीक है, इसका हमें कर्व ड्रॉ करना है. ठीक, तो देखो भाई, कर्व ड्रॉ करने के लिए मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ. ठीक है, सबसे पहले तुम तो इसका डोमेन निकालो. ठीक है, डोमेन निकालो पहले. ठीक है, डोमेन क्या होता है? x. ठीक है, बताओ डोमेन क्या होगा भाई? देख, ध्यान रखना हमेशा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का फंक्शन कभी जीरो नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है? इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे. ठीक है, ऊपर वाला जो है इसका डोमेन में क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू r. इसमें भी हो जाएगा x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 1. क्यों? क्योंकि 1 पे ये फंक्शन डिनोमिनेटर में जा रहा है. ठीक है, तो वो डोमेन से हट जाएगा. मतलब डोमेन में क्या है हमारे पास? x बिलोंग टू r एक्सक्लूडिंग 1. समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर जीरो हो समझ में आता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है? तो डोमेन तो आ गया अपना. चलो भाई, अब रेंज का बात करते हैं. ठीक है, रेंज निकालेंगे. मैं आपको ग्राफ से रेंज निकालने बताने वाला हूँ. ठीक है, रेंज बाद में निकालते हैं. ठीक है, ठीक. चलो इस फंक्शन का एक बार साइन स्कीम ड्रॉ करके देखते हैं कि कब ये फंक्शन नेगेटिव होगा और कब ये फंक्शन पॉजिटिव होगा. ठीक है, चलो ड्रॉ करके देखते हैं. 1 पे ये जीरो हो रहा है डिनोमिनेटर, ये -3/2 पे जीरो हो रहा है. ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस. आई होप आपको ये ड्रॉ करने आता होगा. ठीक है, इधर से. ठीक है, ये हो गया. मतलब 1 के बाद क्या ये फंक्शन पॉजिटिव है. ठीक है, -3/2 से लेके 1 के बीच में ये फंक्शन क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा. ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ये फंक्शन आपका फिर से पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक, चलो इतना बात तो हम लोग सीख चुके हैं. ठीक है, ठीक है भाई, अब आगे का बात देखते हैं. अब कर्व को प्लॉट कैसे करना है. ठीक है, मेन मुद्दा ये है. ठीक है, तो ध्यान से देखना. ठीक है, मैं कर्व को प्लॉट करने जा रहा हूँ. बहुत आसान है. कर्व को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना. बहुत आसान है, एक बार सीख जाओगे सारे कर्व को उड़ा के रख दोगे. ठीक है, देखो जहाँ पे भी डिनोमिनेटर जीरो होगा, जहाँ पे भी डिनोमिनेटर जीरो होगा, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? वर्टिकल एसिम्प्टोट. और डिनोमिनेटर जीरो कहाँ पे हो रहा है इस केस में? देखो x - 1 जीरो हो रहा है कहाँ पे? x बराबर 1 पे. मतलब ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? दिस इज योर वर्टिकल एसिम्प्टोट. ठीक है, ठीक. ठीक है भाई, तो x बराबर 1 क्या है हमारा? वर्टिकल एसिम्प्टोट है. चलो बना लिया x बराबर 1. दिस इज योर वर्टिकल एसिम्प्टोट. ठीक, चलो ये बात तो सही रहा. x बराबर 1 इज आर वर्टिकल एसिम्प्टोट. ठीक है, चलो फिर आगे देखो. आगे क्या है? हमें तुम्हें अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट करके देख लो फंक्शन कहाँ इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है. मैं तो बेसिक सेंस से बता रहा हूँ, बेसिक से. ठीक है, उसके बाद देखना क्या है
मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं कॉमन सेंस से ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। पहले तो तुम डोमेन रेंज देखो, ठीक है। डोमेन तुम देखो पहले, रेंज तो ग्राफ से आ जाएगा, ठीक है। तुम तो पहले डोमेन देखो, डोमेन में क्या है, 1 नहीं है, सिर्फ वहाँ की सारे रियल वैल्यूज़ हैं, ठीक। जहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, डिनोमिनेटर 1 पे 0 हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। अब क्या करो, तुम तो लिमिट निकालो, टेक लिमिट, लिमिट निकालो एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। जो लिमिट आएगा वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि देखो एक्स जब इन्फिनिटी टेंड करेगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, वो हमारे डोमेन में नहीं है, समझ में आ रहा है। तुम्हें पता है इन्फिनिटी पे हम लोग ओपन इंटरवल लगाते हैं ना, ठीक है। तो देखो इन्फिनिटी जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट है, देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट है। तब हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट जो भी हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे देखो एक्स है, एक्स का पावर 1 है, उसके कोफिशिएंट का रेशियो ले लो, तो लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2x का 2 अपॉन 1, तो लिमिट क्या हो जाएगा 2, समझ में आ रहा है। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे निकालो, तब भी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट। उसमें भी क्या करते हैं हम लोग, ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर का रेशियो ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1, मतलब लिमिट कितना है, जब एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी है तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है 2। मतलब क्या कि आपका 2 रेंज में नहीं आएगा, मतलब ये जो फंक्शन है ये fx ये कभी 2 नहीं होगा, समझ में आ रहा है। मतलब fx कभी 2 नहीं होगा, fx 2 नहीं होगा, मतलब दिस इज़ योर ये जो x बराबर 2 आया है, दिस विल बिकम योर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। समझ में आ रहा है, मतलब भाई ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ चुका है, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी में लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे निकालो, जो भी वैल्यू आ रहा है दैट विल बिकम योर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, और जहाँ पे भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है दैट विल बिकम योर वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब वी नो डैट हमें ये पता चल चुका है कि एक्स बराबर जो 2 है भाई, वो वैल्यू हमारे डोमेन रेंज में नहीं है, रेंज में नहीं तो उसको हटा देते हैं, मतलब ग्राफ कभी इसको कट नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। चलो ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं x बराबर 2 पे, ये तो 2 हो गया तुम्हारा, मतलब ये तुम्हारा रेंज में नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखो, 1 पे, 1 के थोड़ा सा राइट में देखो, 1 देखो इन्फिनिटी कहाँ पे जा रहा है, मैं कॉमन सेंस से ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है। किताब में बहुत सारा ज्ञान देगा तुम्हें, मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। 1 के थोड़ा सा राइट में जाओ, देखो 1 पे इन्फिनिटी जा रहा है ना फंक्शन, देखो इन्फिनिटी टेंड करेगा ना, 2x प्लस 3 अपॉन 0, ठीक है। 1 से थोड़ा सा वैल्यू लो, 1 से एग्जैक्ट 1 पे तो 0 हो जाएगा, 1 पे 1 से है ना थोड़ा सा आगे जाओ तुम, 1 के थोड़ा सा आगे, 1 के थोड़ा सा आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 के अगर थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से थोड़ा बड़ा नंबर 1 प्लस माइनस 1, मतलब ये क्या आ जाएगा 0 प्लस, मतलब ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा, समझ में आ रहा है। 1 के थोड़े से साइड में ये कैसा इन्फिनिटी जाएगा, प्लस साइड, प्लस इन्फिनिटी, मतलब 1 के थोड़ा सा जस्ट लेफ्ट में जब x 1 प्लस होगा, मतलब x जब 1 से थोड़ा सा आगे आओगे, थोड़ा सा भी आगे, तो ग्राफ कहाँ चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और 1 के थोड़े से लेफ्ट में आओ, 1 के थोड़े से लेफ्ट में आके देखो हो क्या रहा है, ठीक है। 1 के थोड़ा से लेफ्ट में जब अपन आएंगे तो देखेंगे क्या कि ये जो fx है तुम्हारा, देखना ये fx क्या है, 2x प्लस 3, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर रखो यहाँ पे, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर 1 माइनस माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मतलब 0 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 0 माइनस, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी चला जाएगा, मतलब 1 के थोड़े से लेफ्ट में कैसा इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी यही होता है भाई, y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और 1 के थोड़ा सा राइट में y का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। अब तुम्हें पता है ये कैसा है, अब देखो, ठीक है। और तुम्हें पता है जब x लिमिट जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा था, जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू क्या है 2, और जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तब भी y का वैल्यू क्या है 2, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जब भी ग्राफ ट्रेस करो ना तो f ऑफ 0 निकाल लो,
मतलब जीरो पे वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो पे वैल्यू क्या है इसका बताओ, जीरो वैल्यू रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा -3, और इसका रूट निकालो। रूट क्या होता है, जब न्यूमरेटर जीरो हो जाए। न्यूमरेटर देखो जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो भाई न्यूमरेटर जीरो कहाँ पे हो रहा है, न्यूमरेटर जीरो आपका हो रहा है x बराबर -3/2 पे न्यूमरेटर जीरो हो गया, मतलब -3/2 रूट है, मतलब x बराबर -3/2 रूट है, तो भाई ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, इसका रूट रियल है, ठीक है। ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा ही, और 1 के थोड़ा सा राइट में प्लस इन्फिनिटी जाएगा, 1 के थोड़े से लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और जीरो पे वैल्यू क्या है इसका -3 है भाई, तो ग्राफ को तो ऐसे ही आना पड़ेगा ना। ठीक है, और 1 के थोड़े से लेफ्ट में देखो, थोड़े से राइट में जाओ तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा, और जब x इन्फिनिटी टेंड करता है तो y का वैल्यू क्या है 2 के तरफ जा रहा है, तो ऐसे ही जाएगा ना, क्योंकि एसिम्पटोड है ये। एसिम्पटोड क्या होता है, जहाँ पे जब वो लाइन, दो लाइन जब मिलने वाला होता है, ऐसा लगता है उस पॉइंट पे जाके दोनों लाइन मिलने वाला है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल एसिम्पटोड, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। मैं इसको ढंग से थोड़ा प्लॉट कर देता हूँ। तो देखो ये बहुत आसान होता है ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है, कॉमन सेंस से आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया ग्राफ आपका, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, लास्ट में क्या करो, अब देखो एक चीज़ बताओ मुझे, इसका रेंज निकालते हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ढंग से, थोड़ा गलत प्लॉट हो रहा है, टैब पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा ख़राब हो जा रहा है, ठीक है। इस तरीके का दिखेगा तुम्हें ग्राफ, ठीक है। शेप पे मत जाओ, टैब से बना रहा हूँ, थोड़ा गलती हो रहा है ड्रॉ करने में, ऐसा शेप होगा, ठीक है। पेन से बनाओगे एकदम एग्जैक्ट सही बनेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, रेंज बताओ, रेंज क्या होता है, रेंज y एक्सिस पे मिलता है, रेंज y एक्सिस पे मिलता है, तो देखो जब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जब वैल्यू खोजते हो -इन्फिनिटी, वो वैल्यू हमारे रेंज में नहीं है, मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा r, मतलब सारे रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 2, समझ में आ रहा है, मतलब क्या, इसका रेंज क्या हो जाएगा, सारे रियल वैल्यूज आएंगे, 2 को छोड़ दो तो, बात समझ में आ रहा है। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ रेशनल फंक्शन। क्या करो, सबसे सिंपल, पहले क्या करो तुम, तो देखो डोमेन निकालो, डोमेन में क्या है, देखो रेशनल फंक्शन में क्या होगा, डोमेन में वैल्यूज r होगा, एक्सेप्ट डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो, जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं है वहाँ क्या करो, उसको हटा दो डोमेन से हटा दिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद तुम f ऑफ जीरो निकालो, जीरो पे वैल्यू क्या है, ठीक है, जीरो पे वैल्यू निकाल लिया तुमने, ठीक है। अब देखो क्या रूट्स है इस फंक्शन का, हाँ रूट्स देखो, रूट्स निकालो, ठीक है। फिर इसके बाद एक बार तुम है ना फंक्शन का वो साइन स्कीम बना लो कि ये फंक्शन पॉजिटिव और निगेटिव कब हो रहा है। आई होप ये तुम्हें वेवी कर्व मेथड पता हो। 1 के देखो -3 से -3/2 से 1 के बीच में देखो ये फंक्शन क्या है, निगेटिव है ना, दिख रहा है ना तुम्हें, देखो ये वैल्यूज निगेटिव है, दिख रहा है, 1 से लेके -3/2 और 3/2 से लेके -3/2 से लेके इन -∞ तक वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। चलो, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, प्लीज सपोर्ट, थैंक यू।